फूलों वाले प्रिंट की साड़ी पहने एक लड़की लटपट चाल से गेट की ओर जा रही थी। उससे टक्कर होने का खतरा है, इसलिए विद्या पहले ही साइकिल से उतर गया। वह लड़की कभी हाथ से पल्लू आगे खींचती, उसकी लंबाई को परखती, कभी पीछे झुककर अपनी एड़ियों की ओर देखने का प्रयास करती, कभी दाईं ओर को झुककर साड़ी का फॉल देखती और कभी बाईं ओर झुककर। कभी वह साड़ी की चुन्नटों का धरती से दूरी परीक्षण करती, आगे को झुक जाती। विद्या ने पूरी सावधानी के साथ उसके बगल से होते हुए अपनी साइकिल अंदर की ओर खींची। 2 पग ही चला था कि धड़ाम की आवाज सुनाई दी। पीछे घूमा तो उस लड़की को गिरा हुआ पाया। झटपट साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके विद्या उसे उठाने लगा। उठा चुका तो उसे याद आया कि वह लड़का है और सामने लड़की। उसने झट से कहा, सॉरी। अपनी साड़ी झाड़ती लड़की के हाथ रुक गए और वह हंस पड़ी। विद्या की पूरी देह भाषा में रूठने की अकड़ आ गई। उसने कहा, हंसी क्यों? लड़की बोली, पहली बार ऐसा इंसान देखा जो सहायता करके सॉरी बोलता हो। विद्या शर्मा कर अंदर चला गया। तनिक लंगड़ाती सी वह लड़की भी पीछे पीछे चली गई। उसे देखते ही सुमित्रा जी ने कहा, अरे नीरजा, 11 के बजाय तुम 8:45 पर ही आ गई। वैसे साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। नीरजा ने खिसियानी सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू आंटी, आज पहली बार पहनी है। तभी विद्या उधर आया और बोला, मुझे देखते ही लग गया था कि आपने पहली बार साड़ी पहनी होगी। ऐसे कोई दाएं बाएं आगे पीछे झुक झुक कर अपनी साड़ी नहीं देखता। मतलब देखती। नीलम और बुआ जी थोड़ी ही दूरी पर पानी में भीगे कुल्हड़ों को पोंछ पोंछ कर टोकरी में रख रही थी। विद्या की बात सुनकर सुमित्रा जी और नीरजा के साथ वे भी हंस पड़ी। इस बार धर्म चर्चा कार्यक्रम की तैयारी में कई गुना अधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। टेंट हाउस वाले गुप्ता जी ने बैनर बना दिया जिस पर लिखा है धर्म चर्चा कार्यक्रम। उनके लोग ही आकर उसे टांक गए हैं। पंडित जी के मित्र और पड़ोसी शुक्ला जी के बेटे आनंद ने अपने महंगे कैमरे के साथ फोटोग्राफी करने को कहा है। फोटोग्राफी के हिसाब से क्या क्या बदलाव होने चाहिए यह नमन और उसके दोस्त देख रहे हैं। विद्या ने इस कार्यक्रम के लिए ही केसरिया बिना आस्तीन की जैकेट खरीदी है और विमल के लिए भी ठीक वैसी ही ली है। विमल आएगा तो उसे पहनाएगा। पंडित जी ने सादी सफेद धोती के बजाय किनारीदार धोती बांधी हुई है और धोती की किनारी से मेल खाता अंगवस्त्र भी कंधे पर रख लिया है। सुमित्रा जी ने थोड़ी महंगी साड़ी पहन ली है और बुआ जी को आरती की दी हुई साड़ी पहना दी है। नीलम तक सज धज गई है। कैमरा उसकी ओर भी तो घूम सकता है। नीरजा ने इस तैयारी को देख समझ झिझकते हुए कहा, मैं ठीक लग रही हूँ आंटी? सुमित्रा जी ने कहा, दोबारा अपनी प्रशंसा सुनना चाहती हो क्या? अभी तो कहा प्यारी लग रही हो। अच्छा देख उधर हॉल में विद्या अकेला लगा है सेटिंग में, उसका हाथ बंटा दे। नीरजा अंदर चली गई। विद्या से बोली, कहिए क्या हेल्प करूं? विद्या ने उसे देखे बिना कहा, अपनी साड़ी संभाल कर एक जगह बैठ जाइए, लोग आते ही होंगे। नीरजा को गुस्सा आया। उसने व्यस्त विद्या को देखा, उसके काम को परखा और जुट गई कुर्सियों के बीच की दूरी बराबर करने में। लोग आ आकर बैठने लगे। नीरजा किताबों की अलमारियों के पास खड़ी देख रही थी। इतनी सारी किताबें, मन उछल रहा था। वह विद्या के पास गई और धीमे से पूछा, मैं कोई किताब पढ़ना चाहूँ तो यहाँ से मिल पाएगी? विद्या ने कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? पंडित जी से पूछिए। नीरजा मन ही मन ताव खा गई। समझता क्या है यह अपने आप को? हॉल भर गया। पंडित जी गद्दी पर जा बैठे। आनंद का कैमरा ऑन हो गया। विद्या और विमल केसरिया वास्कट और सफेद धोती पहने हुए द्वार के दोनों ओर खड़े थे। हीरा पानी के गिलासों से भरी ट्रे लेकर घूम रहा था। नीरजा एक कोने वाली कुर्सी पर दुबक कर बैठ गई थी। पंडित जी ने ऊंची आवाज में कहा, भक्तगण, विघ्नहर्ता गणपति को और ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को अपना मानस प्रणाम अर्पित कीजिए। हरि ओम तत्सत। क्या कोई प्रश्न है? नीरजा खड़ी हुई और उसने पूछा। किसी फैमिली की इग्नोरेंस के कारण, लापरवाही के कारण अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो फैमिली को उस पर्सन का कर्स इफेक्ट करता है क्या? वह बैठ गई तो पंडित जी ने कहा, प्रश्न अच्छा है लेकिन भाषा अच्छी नहीं। अपनी भाषा के प्रति भी हमारा धर्म होता है। भाषा की
आन बान शान को हमें आहत नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न पर आते हैं। फैमिली को अर्थात परिवार को एक सजग समूह होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों के लिए सचेत रहना चाहिए। जब चेतनता की कमी हो या अभाव हो तब अपने पारिवारिक संबंधों के प्रति भी अन्याय हो सकता है, अधर्म हो सकता है। एक व्यक्ति की लापरवाही से या परिवार के अनेक व्यक्तियों की लापरवाही से यदि कोई कष्ट पाता है, गहरी पीड़ा में जीता है, तब भी उसका श्राप लग सकता है। श्राप या कर्स तब और अधिक प्रभावी हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति का जीवन ही नहीं बचता। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों के पीछे छूटे परिवार इसीलिए अधिक कष्ट पाते हैं। प्रायः पीड़ा में, कष्ट में ही दिखाई देते हैं ऐसे परिवारीजन, ऐसे घर के लोग जिस घर से कोई अकाल मृत्यु का ग्रास बना हो। वह श्राप प्रभावी होता है, अफेक्ट करता है। भले ही उस दुखी व्यक्ति ने कभी अपने मुंह से श्राप न दिया हो, उसके दुखी मन ने, पीड़ित आत्मा ने अनजाने ही कुछ सोचा हो, कहा हो। प्रायः देखने में आता है कि बहुत दुखी व्यक्ति कहता है, जैसे मैं भुगत रहा हूँ या मैं भुगत रही हूँ, ऐसे ही तुम भी भुगतो। यह जो श्राप है या कोई भी श्राप है, आवश्यक नहीं कि तत्काल प्रभावी हो सकता है उस समय परिवार के सब व्यक्तियों का अच्छा समय चल रहा हो तो श्राप प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। आपकी ग्रह दशाओं का भी अपना प्रभाव होता है। लग्नेश बलवान है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है। भाग्येश बलवान है और उसका समय चल रहा है, तो जातक को सुरक्षा मिल जाएगी। एक साथ सभी का समय भी अच्छा हो सकता है। भविष्य में जब जब जिसकी ग्रह दशाएं बलहीन होंगी तो श्राप के परिणाम से दुख आएंगे। शनि कर्मफल दाता है, उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तब भी श्राप उठ खड़ा होगा। इन सब बातों में यह विशेष ध्यान देने की बात है कि श्राप किसने दिया, वह व्यक्ति स्वयं कैसा है, कैसा था, कितना सत्य पर चलने वाला है या था, परिवार का स्वयं कितना ध्यान रखता है, कितना ध्यान रखता था। ऐसा तो नहीं कि गालियां बकते रहने की आदत हो उसे। अकारण गालियां देने वाले लाख छाती पीटें, लाख श्राप दें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राप नामक प्रभाव तभी पड़ता है जब सचमुच किसी ने असह्य दुख सहा हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी की विवशता का लाभ मत उठाइए। कोई दुखी व्यक्ति है, विवश है, अनाथ है, अपंग है, तो जितना भी हो सके, जो भी संभव हो, उसकी सहायता करिए। बंधुगण, श्राप का प्रभाव है तो आशीर्वाद का भी प्रभाव है। जब जब भी हम कोई परहित करते हैं तो अपने पुण्य की पूंजी बढ़ाते हैं। पूंजी कितनी बढ़ी यह इस बात पर निर्भर है कि वह व्यक्ति कितनी पीड़ा में था, आपने उसकी कितनी सहायता की और आपकी सामर्थ्य कितनी थी। ऐसा नहीं कि आप संपन्न हैं, समर्थ हैं, लेकिन किसी को खिलाना है तो 2 रोटी से ही भरपेट अन्न खिलाने का पुण्य पा लेंगे। हाँ, 2 रोटी खिलाकर भी भूखे को भरपेट अन्न खिलाने का पुण्य तब मिल सकता है जब आपके पास केवल 2 ही रोटी हैं। आप स्वयं भूखे रह गए, लेकिन किसी असमर्थ की, अपंग की, दीन दुखी की 2 रोटी देकर सहायता की है आपने। माना कोई भरे पेट वाला व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसे लाख महंगा भोजन करा लें, वह पुण्य की श्रेणी में नहीं आने वाला। नहीं भरे पेट वाले की आत्मा आपको कोई आशीर्वचन कहने वाली है। यदि किसी परिवार ने अतीत में मूर्खतावश, भ्रमवश, अज्ञानतावश किसी का श्राप लिया है तो उस परिवार को क्षमा याचना करनी चाहिए। परिवार का हर व्यक्ति सच्चे मन से, आत्मा से क्षमा मांगे, क्षमता भर दान पुण्य करे, मृतक के नाम पर श्राद्ध करे, तर्पण करे, अमावस्या या पूर्णिमा का या दोनों ही का नियम उठा ले, शंकर भगवान का पूजन करे, उनसे भी क्षमा मांगे। वे ही भूतनाथ हैं। प्रेतों से संबंधित सब कार्य वे ही देखते हैं। प्राणों की, प्राणियों की क्षमा याचना उन तक जाती है, पहुंचती है, और वे ही हमें श्राप मुक्त कर सकते हैं। श्राप मुक्ति इस पर निर्भर है कि आपकी प्रार्थना कितनी प्रभावी है, कितना अपराध बोध है आप में। अपने काम के लिए
अपने दिए दुखों के लिए, अपने द्वारा की गई लापरवाहियों के लिए आप कितनी ग्लानि का अनुभव करते हैं। और इस बात का भी विशेष महत्व है कि आप कितना देने योग्य हैं और कितना दे रहे हैं। दे रहे हैं, दान कर रहे हैं तो किसे कर रहे हैं? सुपात्र को किया गया दान ही फलता है। धनिक को धन देना दान नहीं है, निर्धन को धन देना दान है। शनि मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े और अपंग लोगों को ठंड में कंबल ओढ़ाइए, गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था कीजिए, पशु पक्षियों को भी खिलाइए पिलाइए, प्रकृति को हानि मत पहुंचाइए। इस तरह श्राप गलेंगे, पिघलेंगे और धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।